ये जो प्रैक्टिकल है ये मोबाइल ऐप पे हम कोडिंग कर रहे हैं, और जो हमारा इस वीडियो को बनाने का और आपके देखने का पर्पज ये है पासिंग एरे टू द फंक्शन। तो इसमें हम दो छोटे छोटे प्रोग्राम्स को अंडरस्टैंड करते हैं और देखते हैं कि एरे कैसे पास होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड करिए आपकी में यहाँ पे मैंने एक एरे डिक्लेयर किया है, साथ में इनिशियलाइज किया है 5 वैल्यू के साथ 2 4 5 6 3। अब देखिए कि प्रोग्रामिंग में ये कैसे पास होता है। तो इसको जब मैं कॉल कर रहा हूं फंक्शन को, सम को, तो ए पास कर रहा हूं। ए क्या है? ए इज द नेम ऑफ द एरे एंड हियर ए रिप्रेजेंट द एड्रेस ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द एरे। ओके, ये एड्रेस से इसको रिसीव कर रहे हैं। तो जब हम इस फंक्शन को डिफाइन करते हैं तो हम ए इसको यूज करते हैं, ये एरे में एज इट इज फर्स्ट एलिमेंट का होता है और नेक्स्ट एलिमेंट से सक्सेसफुली हम यूज कर सकते हैं। और उसके बाद हमने ये एस लिया है, ये लूप लगाई है, यानी कहने का मतलब ये ए पूरे का पूरा कॉपी क्या हो गया, यहाँ पर स्टार्टिंग पॉइंट ए होता है, फिर उसके बाद चलता है। फॉर एग्जांपल देखो कैसे कि आपके पास सीडी है, सीडी में कोई सॉन्ग है, सॉन्ग कितने एमबी का है? लेट इट बी सो 10 एमबी का है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो ट्रैक जो स्टार्ट होता है वो 1 MB से स्टार्ट होता है, जो कुछ बिट्स बाइट से स्टार्ट होता है, फिर आगे का आगे साथ में वो चलता रहता है, सीक्वेंस में चलता रहता है, कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन पे होता है। तो यहां पर एरे भी ऐसी है, सिर्फ हम स्टार्टिंग का एड्रेस देते हैं, बाकी के जो एलिमेंट्स है वो एक्सेस कर सकते हैं। तो इस लूप में क्या है वो, इसका मतलब क्या होता है, एस इज इक्वल टू एस प्लस ए ऑफ आई। तो जितने भी एरे के एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, इसमें ऐड हो जाते हैं और रिटर्न करते हैं। हमारे पास आउटपुट क्या आ जाती है। अब इसको रन करते हैं तो वी गेट द आउटपुट ऑफ 20 आउटपुट है यहाँ पर। और हमारे पास ये था एक एरे को पास करना। अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट में हम 2 एरे लेते हैं और 2 एरे को हमने पास करना है और एरे को रिटर्न करना है। एक फंक्शन बनाना है जिसमें 2 एरे पास करने हैं और उसके बाद हमने फंक्शन से उस एरे को रिटर्न करना है। तो उसका कोड देखते हैं अभी। यस, सो ये हमारे पास क्या है, एक फंक्शन है सम, इसमें 2 एरे पास कर रहे हैं, एक ए और दूसरा बी। और उसके बाद हमने, क्योंकि एरे को रिसीव करना है, तो जो रिसीव करना है वो एड्रेस होता है, तो हमें पॉइंटर टाइप वेरिएबल चाहिए। तो मैंने स्टार एस लिखा है, ये मैंने एस में वैल्यू होगी है और ये एस ए और इनको डिस्प्ले किया है। अब कोड को देखते हैं तो देखो यहाँ पे मैंने क्या लिखा हुआ, ए ऑफ 1, ए ऑफ 2, यानी कि ये रिप्लेस हो गए हैं और यहाँ पे मैंने स्टार लगाया पॉइंटर वेरिएबल। आप इसको स्टार के साथ भी कर सकते हैं और आप इसको जो हमारे पास एरे ब्रैकेट्स हैं उसकी हेल्प से भी कर सकते हैं। यू कैन डू एनी ऑफ द थिंग, बट द इंपॉर्टेंट थिंग हियर इज दैट दिस फंक्शन रिटर्न द एड्रेस ऑफ द सम एरे। तो यहां पे मैंने स्टार लगाया है क्योंकि ये इंटीजर वैल्यू नहीं रिटर्न कर रहा है, इंटीजर के टाइप वैल्यू जो एरे है उसके मेमोरी को रिटर्न कर रहा है। तो मेमोरी को यदि रिटर्न कर रहा है तो स्टार लगाना पड़ेगा। तो मैंने एक एरे यहां डिक्लेयर कर दिया एस, और उसके बाद एस ऑफ आई में ये वैल्यू इनपुट कर दी है, दोनों का जोड़, और एस को रिटर्न किया। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यहां पे मैं आपको एक बताना चाहता हूं, इसको मैं रन करता हूं और देखते हैं इसकी आउटपुट क्या आ रही है। इसकी कोई आउटपुट नहीं आ रही है। ओके, अब समझिए इस कॉन्सेप्ट को कि उसकी आउटपुट क्यों नहीं आ रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम अंडरस्टैंड करते हैं कि हमारे पास एक स्टोरेज क्लास एक्सेस स्पेसिफायर्स होते हैं, स्टोरेज क्लासेस। वो कौन कौन सी क्लासेस होती हैं हमारे पास? हमारे पास 4 तरह की स्टोरेज क्लासेस होती हैं। एक हमारे पास क्या है, ऑटोमेटिक, उसको लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। एक रजिस्टर, एक स्टैटिक, एक एक्सटर्नल। तो ये जो स्टोरेज क्लासेस होती है, ऑटोमेटिक की जो स्टोरेज होती है वो मेमोरी में होती है, ये गार्बेज वैल्यू लेती है। इसका जो स्कोप है ऑटोमेटिक का, ये विद इन द ब्लॉक ही होता है और इसकी जो लाइफ है वो भी ब्लॉक के अंदर ही खत्म हो जाती है। ब्लॉक मतलब करली ब्रैकेट्स का। रजिस्टर जो होता है ये सीपीयू में स्टोर होती है इसकी वैल्यू, क्योंकि सीपीयू फास्ट होता है। तो जब हम इसको यूज करते हैं तो उस वेरिएबल की वैल्यू जो फास्ट कंप्यूट होती है, तो इसका जो स्कोप है वो भी विद इन द ब्लॉक है और जो इसका जो कंट्रोल है वो भी इसमें रहेगा। यानी कि ऑटोमेटिक रजिस्टर में सिर्फ एक ही फर्क है कि ये मेमोरी में स्टोर होता है और ये
सीपीयू में स्टोर होता है। अब बात करते हैं हम स्टैटिक की, जो कि यहां पे हमें यूज करेगा। तो जो स्टैटिक है वो स्टोर कहां पे हो रहा है, वो मेमोरी में स्टोर हो रहा है और उसकी इन सभी ये इनिशियलाइज होते हैं जीरो के साथ। जब भी हम स्टैटिक वेरिएबल लेते हैं वो ऑटोमेटिकली जीरो के साथ इनिशियलाइज होते हैं। अब इस लाइन को देखिए, ये तो सिंपल है कि इसके जो स्कोप है वो कहां तक है, विद इन द ब्लॉक, बट इसकी जो वैल्यू है विद इन द फंक्शन एग्जिस्ट करती है। डिफरेंट फंक्शन को जो कॉल करते हैं तो वहां पे उसको एग्जिस्ट करती है। वैसे एक एक्सटर्नल होता है, वो ग्लोबल के लिए होता है कि पूरे प्रोग्राम के लिए किसी वेरिएबल की वैल्यू एक्सेस रहे और इसकी जो लाइफ है वो एंड रहेगी। स्कोप और लाइफ का मतलब समझिए आप क्या, लाइफ क्या है कि उस वेरिएबल की वैल्यू कब तक एग्जिस्ट करती है, और स्कोप का मतलब है कि उसको कहां तक एक्सेस किया जा सकता है। जो स्टैटिक वेरिएबल ऐसा है जिसका स्कोप तो लोकल है बट उसकी जो लाइफ है वो थ्रू आउट द प्रोग्राम है। फॉर दैट पर्पस हमारे पास जो कोड अभी हम डिस्कस कर रहे थे, इस कोड में क्या है कि जो एस है, एस एरे है, इसका जो स्कोप है वो तो यहीं तक है, पर इसकी लाइफ क्या है, पूरे प्रोग्राम तक है। तो यदि मैं एस को रिटर्न कर रहा हूं तो वो वैल्यू कहां पे प्रिंट कर रहा है, हमारे पास मेन में प्रिंट कर रहा है, दूसरे फंक्शन में कर रहा है। तो उसकी लाइफ दूसरे फंक्शन में है और स्कोप उसका यहीं तक है। तो उस पर्पस के लिए हमें इस वेरिएबल को क्या करना पड़ेगा, स्टैटिक। यदि हम इस वेरिएबल को स्टैटिक करते हैं तो हमारे पास जो स्टैटिक कीवर्ड यूज किया मैंने, जो कि क्लास स्पेसिफायर है, एक्सेस स्पेसिफायर है। तो अब क्या हुआ कि जो एस है उसका स्कोप यहां तक है और फिर उसकी लाइफ क्या है, दूसरे फंक्शन में भी एग्जिस्ट कर रही है। अब इसको मैं रन करता हूं, आई रन इट एंड वी गेट दिस इंफॉर्मेशन। तो मैंने लूप में लगाया है, ये पहला एरे है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये पहला एरे है, ये दूसरा एरे है, ये दोनों का क्या है, सम है, एस है ये। तो एस की वैल्यू को मेन में एक्सेस किया मैंने, तो ये 2 + 1 3 4 + 3 7 इसके अकॉर्डिंग। ओके, सो हमारे पास फिर से मैं बता देता हूं इसको कि दो एरे मैंने डिफाइन और डिक्लेयर किए, इसको कीवर्ड से इनपुट कर सकते हैं। एक फंक्शन सम यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाया, उसमें मैंने रिटर्न की वैल्यू किसके, जो दो एरे के एडिशन है उसमें, और उसको प्रिंट किया। देखो ए ऑफ आई, बी ऑफ आई एंड एस ऑफ आई। ओके, ये पहला एरे, ये दूसरा एरे, और ये उन दोनों का जोड़ जो कि हमने यूजर डिफाइंड फंक्शन से किया हुआ है। इंपॉर्टेंट बातें करूं तो मैं इस प्रोग्राम में ये है कि आप पॉइंटर टाइप रिटर्न कर रहे हैं फंक्शन को, आप दो एरे ले रहे हैं, आप एरे को आप इन ब्रैकेट के साथ भी एक्सेस कर सकते हो और इस स्टार के साथ भी उसको रिसीव कर सकते हो। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या है, यदि आपने एक से ज्यादा वैल्यू को आपने रिटर्न करना है एरे की फॉर्म में, तो आपको उस टाइप को क्या बनाना पड़ेगा, स्टैटिक बनाना पड़ेगा। ओके, थैंक यू।